Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thanks for subscribing to my channel. चैप्टर नंबर 3 है मोशन एंड फोर्स. एग्जाम्पल नंबर 3.1 है. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड इज शोन इन फिगर 3.7. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड. इस एग्जाम्पल में हमने एक तो कार की मोशन को डिस्क्राइब करना है और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना है. तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में. सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे. इस ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम गिवन है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी. कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के बाद ये 5 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ पॉइंट बी तक पहुंची. पॉइंट बी से इसने पॉइंट सी तक सफ़र किया. फिर पॉइंट सी से इसने पॉइंट डी तक सफ़र किया. हमने फाइंड ये करना है कि इसकी वेलोसिटी ए से बी तक कैसी रही, बी से सी तक कैसी रही और सी से डी तक कैसी रही. और जो लास्ट चीज़ वो फाइंड ये करनी है कि इसने पॉइंट ए से पॉइंट डी तक कितना डिस्टेंस कवर किया. तो हमने फाइंड जो है वो मैंने बता दिया आपको कि मोशन ऑफ द कार हमने डिस्क्राइब करनी है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ये फाइंड करना है. तो देखते हैं. द ग्राफ टेल्स अस दैट द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड. ये बताया गया है कि कार ने 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी. हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और इसने जो टाइम लिया, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया तो t1 0 सेकेंड एंड t2 5 सेकेंड. एक्सेलरेशन अगर फाइंड करें तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, वी एफ माइनस वी आई ओवर t2 माइनस t1. वी एफ हमारे पास 20 है -0 एंड t2 हमारे पास 5 माइनस 0. तो 20 और 5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कार ने ए से बी तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन की किस एक्सेलरेशन के साथ, वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद देखते हैं कि कार रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम 5th टू 15 सेकेंड. कार ने जब बी से सी तक सफ़र किया तो इसने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सफ़र किया. अगर पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो पॉइंट सी तक इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही रही. और इसने कितने टाइम के लिए सफ़र किया, 5 से 15 सेकेंड के लिए. इसके बाद जो थर्ड मोशन है वो इसकी है सी से डी तक. कार की जो वेलोसिटी है वो सी से डी तक यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमें ये ग्राफ हमें बता रहा है कि सी से डी तक कार ने डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ सफ़र किया है. और किया कहाँ तक है, 19 सेकंड तक, क्योंकि ये ग्राफ ये 20 सेकंड को शो कर रहा है और ये 20 से थोड़ा सा पीछे है. तो इस कार ने 15 से लेके 19 सेकंड तक डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ सफ़र किया. तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. हमारी इनिशियल वेलोसिटी सी पे 20 मीटर पर सेकेंड थी और 19 सेकंड पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई. और हमारे पास t1 जो है यहाँ पे 15 सेकंड था और t2 हमारा 19 सेकंड. तो सेम वैसे ए फाइंड करते हैं. ए का फार्मूला है डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर t2 माइनस t1. सेम वैल्यूज पुट की. 0 माइनस 20 ओवर 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 माइनस 20 ओवर 19 माइनस 15 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस 20 ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो माइनस जो है वो इंडिकेट करता है कि ये डिसलेरेशन है. इट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ड्यूरिंग लास्ट 4 सेकेंड. इसके बाद देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. और हम जानते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम इस टोटल एरिया को 3 डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करते हैं. एक ए बी एफ ट्राइंगल, एक बी सी ई एफ रेक्टेंगल एंड सी डी ई ट्राइंगल. तो हम इन तीनों के एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई. अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस रब हाइट. हाफ इंटू हमारे पास बेस कितनी है इसकी 5 सेकेंड
और इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो इसकी जो विड्थ है वो 20 है, इंटू लेंथ इसकी 5 से 15 सेकंड तक है, तो 5 से 15 तक का जो गैप है ये कितने सेकंड का बनता है 10 सेकंड का, इसलिए 20 इंटू 10 सेकेंड, प्लस फिर ये CDE ट्राइंगल है, इसका एरिया कैसे आएगा हाफ इंटू हाइट 20 इंटू 15 टू 19 सेकेंड 4 सेकेंड आ जाएगा, और ये 10 इंटू 5 50 मीटर, प्लस 20 इंटू 10 200 मीटर, प्लस 2 ये 10 आएगा क्रॉस करने के बाद, 10 इंटू 4 40, इनको ऐड करेंगे 50 प्लस 200 प्लस 40, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 290 मीटर आएगा। नंबर 3.2 है A 1500 kg car has its velocity reduced from 20 meter per second to 15 meter per second in 3 seconds. How large was the average retarding force? इस एग्जाम्पल में हमने रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी है, और हमारे पास जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास गिवन में है मैस ऑफ कार वो है 1500 kg, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, और टाइम उसका जो गिवन है वो 3 सेकंड है। तो हमने फाइंड क्या करना है, रिटार्डिंग फोर्स F फाइंड करनी है, और हम फार्मूला जानते हैं कि ये इम्पल्स का फार्मूला है जो कि इक्वल होता है F क्रॉस T इज इक्वल टू MVF माइनस MVI। तो सोल्यूशन देखते हैं, F इज इक्वल टू M कॉमन लेंगे तो VF माइनस VI ओवर T यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, मैस 15 kg है इंटू VF 15 माइनस VI 20 ओवर टाइम 3 सेकंड है, इसको डिवाइड कर देंगे। F इज इक्वल टू 15 माइनस 20 माइनस 5 इंटू 1500 ओवर 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 2500 न्यूटन। ये हमारे पास गिवन फोर्स है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग, हमने यही फोर्स फाइंड करनी थी। एग्जाम्पल नंबर 3.3 है, टू स्फेरिकल balls of 2 kg and 3 kg masses are moving towards each other with velocities of 6 meter per second and 4 meter per second respectively. What must be the velocity of the smaller ball after collision if the velocity of the bigger ball is 3 meter per second? इस एग्जाम्पल में हमें ये गिवन है कि एक बाल M1 है उसका मैस 2 kg है, और एक बाल M2 है उसका मैस 3 kg है। इन दोनों की वेलोसिटीज़ जो हैं वो गिवन है, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है और M2 की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों आपस में कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद इनकी जो मोशन है वो दोबारा अपोजिट हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि कोलिजन के बाद इस M2 की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो इस M1 की जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो कितनी होगी। तो गिवन हमारे पास क्या है, M1 2 kg है, M2 3 kg है, V1 6 मीटर पर सेकंड है, V2 4 मीटर पर सेकंड है, V2 डैश जो कि कोलिजन के बाद मैस 2 की वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। हमने फाइंड क्या करना है, कोलिजन के बाद इस मैस 1 की वेलोसिटी जिसको हमने V1 डैश से शो किया है ये फाइंड करनी है। ये एक बात देख लें कि बोथ बार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर वेलोसिटीज आर ऑफ अपोजिट साइन। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो अगर एक की वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी वेलोसिटी हम नेगेटिव लेंगे। जैसे अगर V1 हमने 6 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव ली है तो हम कैलकुलेशन में V2 को क्या लेंगे, -4 मीटर पर सेकंड लेंगे। तो हमने फाइंड V1 डैश करना है। हमारे पास है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, वो हमने फाइंड करना है M1 V1 प्लस M2 V2। वैल्यूज पुट करें, M1 2 kg एंड V1 6 मीटर पर सेकंड प्लस M2 3 kg और V2 जो कि मैंने बताया कि इसके हम डायरेक्शन माइनस लेंगे तो -4 मीटर पर सेकंड। 2 × 6 12 -3 × 4 -12, 12 से 12 कैंसिल तो 0 आंसर आएगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन वो कंजर्व है, वो 0 है। इसके बाद है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। वैल्यूज हमें पता है, हम पुट करते हैं
M1 हमारे पास 2 kg और V1 डैश हमने फाइंड करना है, प्लस M2 3 है इंटू V2 डैश, क्योंकि ये आफ्टर जो वेलोसिटी थी इसकी कोलिजन के वो 3 मीटर पर सेकंड थी, और क्योंकि आप भी अपोजिट मूव कर रहे हैं तो हमने इस वेलोसिटी को माइनस ले लिया। तो 3 इंटू -3 -9। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जान मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन हम फाइंड कर चुके हैं, वो 0 है, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 2vi डैश -9। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, ये -9 है, इस साइड पे आएगा तो +9, और ये vi डैश इंटू 2। हमने v1 डैश फाइंड करना है तो 2 को इधर आके डिवाइड कर देंगे 9/2। v1 डैश इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये v1 वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ मास 1 कोलिजन के बाद मूव करेगा। एग्जाम्पल नंबर 3.4 है, A 70 gram ball collides with another ball of mass 140 gram. The initial velocity of the first ball is 9 meters per second to the right, while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of the two balls after the collision? इस एग्जाम्पल में हमें यह बताया गया है कि दो मैसेज हैं, M1 भी दिया गया है, M2 भी दिया गया है, और उनकी वेलोसिटी जो है कोलिजन से पहले वो भी बताई गई है। तो कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज़ हैं v1 डैश और v2 डैश हमने वो फाइंड करनी है। v1 में है m1 70 ग्राम, m2 140 ग्राम, v1 9 मीटर पर सेकेंड एंड v2 क्योंकि रेस्ट में है तो 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, v1 डैश एंड v2 डैश, मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज़ फाइंड करनी है। फार्मूले हमारे पास दिए गए हैं, v1 डैश का फार्मूला है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, और v2 डैश का फार्मूला है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। सोल्यूशन फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। v1 डैश फाइंड करते हैं, m1 70 माइनस m2 140 ओवर m1 70 प्लस m2 140 इंटू v1 9। 70 माइनस 140 माइनस 70 ओवर 70 प्लस 140 210 इंटू 9, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 7 7 3 21 3 1 3 3 9 3 ज़रा 1 -3 मीटर पर सेकेंड। ये v1 डैश। इसके बाद v2 डैश देखते हैं, फार्मूला है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू m1 की वैल्यू 70 ओवर m1 प्लस m2 70 प्लस 140 इंटू v1 9। 2 इंटू 70 140 ओवर 70 प्लस 140 210 इंटू 9, 0 से 0 कैंसिल, 7 2 14 7 3 21 और 3 3 9, 3 ज़रब 2 6। तो v2 डैश क्या आएगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो v1 डैश हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है एंड v2 डैश हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड है।